हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में आपका चैप्टर 5 नेम है आपका संज्ञा। मैंने आपको पिछले चैप्टर 4 में वाक्य विचार चैप्टर एक्सप्लेन किया था। आई होप सभी बच्चों को समझ भी आया होगा और सभी बच्चों ने वीडियो को अच्छे से देखा भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, आज हमारा चैप्टर 5 है संज्ञा। पेज नंबर है हमारा 20। तो सभी बच्चे वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और चैप्टर को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर नेम है संज्ञा। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, दशा व स्थिति का नाम क्या बताते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम या फिर किसी जगह का नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, सभी के नाम संज्ञा होते हैं। हमारे नाम संज्ञा है, जैसे राजू, नीरज, मीना आदि। शहरों और गांवों के नाम संज्ञा है, जैसे मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पीपली आदि। और जैसे हमारा मुजफ्फरनगर, और हम जो हमारा क्या पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, और हम कौन से स्टेट में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। ये भी सब क्या है? संज्ञा। ये भी संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, दशा व स्थिति का नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, राम और श्याम अपनी मम्मी पापा के साथ आगरा का ताजमहल देखकर दिल्ली लौटे। दिल्ली देखिए, जैसे कि इसमें दिल्ली हो गया, राम और श्याम हो गया, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। दिल्ली में उन्होंने कुतुब मीनार देखिए, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, अक्षरधाम मंदिर, ये भी सब क्या है? संज्ञा है। आदि देखिए, उन्होंने चिड़ियाघर में भी बहुत आनंद लिया। सभी ने मुगल गार्डन का सुंदर नज़ारा देखा। उसके बाद पार्क में आकर रोटी, सब्जी व दाल चावल खाए। वहाँ बैठे बंदर, कुत्ता व लंगूर को एक एक रोटी भी खिलाई। देखिए, उपयुक्त वाक्य में आए। देखिए, व्यक्तियों के स्थान पर क्या क्या आया? राम, श्याम, मम्मी और पापा। पशु पक्षियों में जानवरों के नाम पर कौन आया? बंदर, कुत्ता और लंगूर। और खाद्य व अन्य वस्तुओं के नाम पर, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल। स्थान के नाम पर आया आगरा, दिल्ली। भावों का नाम आया आनंद, सुंदर, नज़ारा। ये सब क्या है? ये भाव होते हैं। इमारतों, भवनों के नाम आए ताजमहल, अक्षरधाम मंदिर, लाल किला, कुतुब मीनार। अन्य जगहों के नाम पार्क, मुगल गार्डन, चिड़ियाघर, ये सभी क्या है? संज्ञाएं हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? जिनमें नाम आते हैं। और जातिवाचक, जो जाति का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो कि भाव प्रकट होता है। द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा वो होते हैं जिनको नापा और तोला जाता है। समूहवाचक संज्ञा वो होती हैं जिनको, जैसे कि एक समूह होता है, जैसे सेना और दल होता है, एक दल, सेना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे महात्मा गांधी, ताजमहल, चंद्रमा, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, उपरोक्त सभी नामों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों अथवा पदार्थों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे बालक, फल, मकान। उपरोक्त सभी अपनी संपूर्ण जाति का विरोध कराते हैं, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। देखिए, जैसे भाववाचक संज्ञा, थर्ड है आपका भाववाचक
संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ की दशा, अवस्था या गुण आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे बचपन, बुढ़ापा, खटास, मिठास, ये सब क्या है? भाववाचक हैं। उपरोक्त संज्ञाओं को छुआ या देखा नहीं जा सकता, बल्कि इनके भाव महसूस किए जा सकते हैं। अतः ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का ज्ञान हो वे द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि जैसे कुछ चीज़ तोली जाती है, नापी जाती हैं, तो वो सब कई में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। देखिए जैसे सोना, तेल, जल, इन संज्ञाओं से द्रव्य तथा वस्तु का बोध होता है, अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। फिफ्थ है आपका समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह अथवा समुदाय का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञाएं कहते हैं। देखिए जैसे कक्षा, टोली, सेना। उपरोक्त संज्ञा शब्दों से किन्हीं व्यक्तियों के समूह, समुदाय का बोध हो रहा है, अतः ये समूहवाचक संज्ञाएं कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आपका बुक वर्क है। ये देखिए, ये आपका बुक वर्क है। नीचे कुछ संज्ञाओं के भेद अथवा उनके सामने 3-3 नाम दिए गए हैं। सही संज्ञावाची शब्द पर सही का निशान लगाइए। देखिए जैसे व्यक्तिवाचक कौन सी है इसमें? राधा है, गाय है या हरियाली है? क्या है? राधा। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बरामदा, बढ़ई या कृपा। कौन सी है? कृपा। जातिवाचक संज्ञा मैदान, गांधी जी, दया। तो इसमें कौन सी है? जातिवाचक मैदान। समूहवाचक संज्ञा देखिए जैसे सेना, भैंस, सतीश, इनमें कौन सी है? सेना। देखिए रिक्त स्थान के कोष्ठक के निर्देशानुसार संज्ञा शब्द भरिए। देखिए इन मूर्तियों की, इसमें क्या आएगा? सुंदरता। सबका मन मोहती है, इसमें क्या आएगा? भाववाचक। सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा। देखिए परोपकार से बढ़कर और कोई गुण नहीं होता। परोपकार भी क्या है? भाव प्रकट करता है, भाववाचक संज्ञा। देखिए जैसे हिमालय देश के उत्तर में भारत माता का मुकुट है, तो ये क्या हो गया? हिमालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं अपने घर से चलकर सीधा स्कूल पहुंचता हूँ, तो घर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। देखिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटिए और उनके भेद लिखिए। देखिए ये वाक्य है आपका, इनको संज्ञा के शब्द देने हैं और संज्ञा के भेद बताने हैं। इन फूलों की महक अच्छी है, तो संज्ञा क्या हो गया? फूल। और इसकी जो संज्ञा के भेद हो गए इसमें, ये आ गया इसका जातिवाचक संज्ञा। राजू और मंजीत अच्छे मित्र हैं, तो संज्ञा क्या हो गई? राजू और मित्र। इसमें क्या आ गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेना ने युद्ध में वीरता दिखाई, इसमें संज्ञा क्या है? सेना। सेना क्या है? जातिवाचक संज्ञा। सोने की अंगूठी बहुत सुंदर है, तो इसमें संज्ञा क्या है? सोने की अंगूठी। इसमें कौन सी संज्ञा आ गई? जातिवाचक संज्ञा। ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।